बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं खालिद बाइक से रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होंडा 70 मोटर बाइक के इंजन के मुतालिक, और इस इंजन के अंदर हम जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो जेन्युइन पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी अपने मोटर बाइक का इंजन जेन्युइन सामान के साथ कराना चाहते हैं तो ये वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी मोटर बाइक का इंजन कितने खर्चे में हो जाएगा, कितने पैसे आपके लगेंगे और कौन कौन से पार्ट्स जेन्युइन है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, अगर आपकी मोटर बाइक के अंदर ऐसा ही फॉल्ट है तो आपको मुकम्मल अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कितने पैसे लगेंगे। अगर इसके अंदर चंद फॉल्ट हैं आपकी मोटर बाइक के अंदर तो तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी मोटर बाइक के अंदर कितना खर्चा आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बासानी आप तक पहुंच सके। वीडियो को शुरू करने से पहले एक मरतबा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलें प्यारे भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप भाइयों ने देखा, मोटर बाइक के पार्ट्स आपको दिखाए गए और तमाम के तमाम पार्ट्स आपको जेन्युइन दिखाए गए। अटलस होंडा के जेन्युइन पार्ट्स दिखाए गए। इसके अंदर हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं हेवोलिन का। होंडा का ऑयल प्राइस के अंदर सस्ता है, क्वालिटी में भी अच्छा है, लेकिन हेवोलिन का ऑयल इससे बेस्ट है। और इसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि इसकी मोटर बाइक के अंदर हमारी गेयर गुच्छे की एक गरारी ख़राब थी, वो गरारी ही हम चेंज करेंगे। इसके अंदर पूरे का पूरा गेयर गुच्छा चेंज नहीं करेंगे। तो इसके अंदर हमने एक जेन्युइन गरारी ली है, गेयर की गरारी ली है, और ये गरारी हम गेयर के ऊपर लगाएंगे तो हमारे जो गेयर है मुकम्मल ठीक हो जाएगा। मुकम्मल गेयर चेंज करने की नौबत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ही गरारी ख़राब थी तो एक गरारी जेन्युइन भी मिल जाती है। इसलिए पूरे का पूरा गेयर चेंज करना लाजमी नहीं है। होंडा 70 की बात कर रहा हूँ। 125 के अंदर हमें जो गेयर मिलता है वो जेन्युइन गेयर नहीं मिलता, अलबत्ता गरारियाँ हमें जेन्युइन मिल जाती हैं। तो इसके अंदर एक ही गरारी ख़राब थी, हमने एक गरारी इसकी चेंज कर लिया। चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, एक लॉक लगा होता है, लॉक को आप निकालेंगे तो ये गरारी आराम से बाहर आ जाएगी और इस तरह आप जेन्युइन गरारी इस्तेमाल करके आपका जो गेयर है दोबारा जेन्युइन बन जाएगा और अच्छा बेहतरीन गेयर बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, ये इसकी जो गरारी है हमने लगा लेनी है। गरारी लगा के इसके ऊपर एक लॉक होता है, लॉक लगा के और एक वाशर होती है, वाशर लगाएंगे तो इस तरह जो हमारा गेयर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ हमारा एक इसके गेयरों के अंदर और मसला था, वो मसला था हमारे फिंगर का मसला था। फिंगर इसके बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। आप देख सकते हैं वीडियोस के अंदर कि इसके फिंगर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और इसको रिपेयर करने के बजाय हमने न्यू फिंगर इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। दोनों जेन्युइन ही फिंगर इस्तेमाल किए हैं और ये हम जेन्युइन फिंगर आप भाइयों को लगाकर गेयर ड्रम के ऊपर चेक करा देते हैं। अगर एक एक वह चीज़ लगा के आपको थोड़ा दिखाएंगे तो वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको क्लियर बताएंगे कि आप नए भी गेयर फिंगर देख लें और पुराने भी देख लेंगे। पुराने की हालत आप चेक करें और नए की भी चेक कर लें कि नया किस तरह और पुराने किस तरह है। और इस तरह जो गेयर फिंगर हैं, इसके जो फिंगर हैं, फिंगर हमने इसके ऊपर लगा देने हैं। इस तरह आप वीडियोस के अंदर देख सकते हैं और इसके फिंगर भी हमने चेंज कर दिए हैं। ठीक हो गया। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी कि गेयर को कैसे फिट करते हैं। तो गेयर को फिट करने का बहुत ही आसान तरीका है। फिंगर आपने देख ली, इसको कैसे गेयर ड्रम के ऊपर लगाया जाता है और इस तरह गेयर और गेयर ड्रम को हम फिट कर देते हैं। ठीक हो गया। और फिटिंग का बहुत ही आसान तरीका आप वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं। इस तरह गेयर को आपने टॉपों के अंदर बैठा देने। अभी से बात करते हैं हमें कौन रॉड की। कौन रॉड के अंदर कौन रॉड इसका हमने जेन्युइन डाला हुआ है, ठीक है, KVR का। और इसके बाद इसके जो बेरिंग है, वेट बेरिंग, वो भी नाची के हमने इसके अंदर जापान के इस्तेमाल किए हैं। इस तरह जो हमारा एक हिस्सा है इंजन का वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो जेन किट की बात करें तो जेन किट भी हमने इसके अंदर जेन्युइन इस्तेमाल किया है। होंडा 70 की जेन्युइन, अटलस होंडा की जेन्युइन जो जेन किट होती है वही इस्तेमाल किया है। जेन लगाकर टापे को फिट कर देना है, काबले आपने अच्छी तरह से टाइट कर देने हैं। तो आपको इसके अंदर समझ आएगी एक पार्ट्स के अंदर आपका कितना खर्चा आएगा। ठीक है, खर्चा तमाम का तमाम आप भाइयों को खर्चा भी बताएंगे कि तमाम का जो पार्ट्स इसके अंदर डाले हैं इस पर कितना खर्चा है। अगर इससे कम खर्चा आपकी मोटर बाइक है तो आपको तब भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी मोटर बाइक के ऊपर कितने पैसे लगने वाले हैं। तो मेन जो पल्ला था हमने बैठा दिया। दूसरी साइड की बात करते हैं तो इसकी गेयर शाफ्ट हमने डाल देनी है। गेयर शाफ्ट वही हमने पुरानी डाली है, इसके अंदर नई गेयर शाफ्ट नहीं डाली। और इसके बाद ये इसके जो पिनें होती हैं गेयर ड्रम के ऊपर पिनें लगती हैं, ये पिनें भी हमने लगा देनी है। ठीक है। और अगर आप मुकम्मल इंजन की फिटिंग देखना चाहते हैं कि इंजन को कैसे फिट किया जाता है, तो एक एक चीज़ के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो चैनल्स के ऊपर वीडियोज़ अपलोड हैं, आप वीडियोज़ वॉच करके आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसकी गेयर शिफ्टर पथरी होती है, ठीक है, ये वाली जो गेयर ड्रम को सपोर्ट देती है, जैसे ये भी इसकी ख़राब थी तो ये भी हमने इसकी चेंज कर दी है। अब बारी आ जाती है इसके ऊपर जो क्लच बक्से की रबड़ें होती हैं इस गरारी के अंदर डलती हैं, वो रिपटें भी इसकी चेंज की हैं हमने। इसके अंदर भी प्ले थी। तो इस तरह जो हमारा यहाँ तक का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बुश की बात करें तो क्लच बुश भी इसका बिल्कुल ख़त्म था। क्लच बुश भी इसके अंदर नया डाला गया है। और इसके बाद इसका जो क्लच कटोरा है, क्लच कटोरा भी बोलते हैं, क्लच आउटर भी बोलते हैं, और क्लच कपल भी इसको कहा जाता है, ये भी हमने चेंज किया। अटलस होंडा का जेन्युइन क्लच प्लेट भी इसके अंदर इस्तेमाल की है। अटलस होंडा की प्रेशर प्लेट भी अटलस होंडा की इस्तेमाल की है। और चेंजिंग का तरीका बहुत ही आसान है कि इसको कैसे फिट किया जाता है। एक क्लच प्लेट रखी जाती है, एक प्रेशर प्लेट रखी जाती है, फिर एक क्लच प्लेट को और प्रेशर प्लेट को, और इस तरह एंड पर आपने लॉक बैठा देना है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। ठीक है, इस तरह से हमने क्लच प्लेट की फिटिंग, प्रेशर प्लेट की फिटिंग आप भाइयों के सामने कर दी है। अगर
आपकी मोटर बाइक के अंदर सिर्फ आप अगर क्लच प्लेट चेंज करवाना चाहते हैं, प्रेशर प्लेट चेंज करवाना चाहते हैं, या फिर हेड सिलेंडर का काम है, जिस तरह का भी काम है आपकी मोटर बाइक के अंदर, अगर आप एक एक चीज़ का रेट भी मुझसे पूछेंगे तो मैं आप भाइयों को एक एक चीज़ का रेट भी बताऊँगा। इस तरह जो हमारा होंडा 70 का इंजन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होता जा रहा है। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट को हमने फिट कर देना है और इसके ऊपर हमने इसके स्क्रू वगैरह लगा के नट वगैरह टाइट करके तो क्लच साइड जो हमारी है बिल्कुल मुकम्मल हो जाती है। और इसी तरह जो आपकी मोटर बाइक का जो इंजन है वो इंशाल्लाह जेन्युइन सामान के साथ होगा तो इसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी और ये लॉन्ग चलेगा, ठीक है। और इस तरह जो हमारा मेन टापा और क्लच साइड का टापा कंप्लीट हो गया है, जैसा कि आप भाइयों ने देख लिया। अब बारी जाती है दूसरी साइड की, तो इसके अंदर हमने टाइमिंग चेन को भी चेंज किया है। टाइमिंग चेन इसकी जो पुरानी थी वो हमने निकाल दी है और इसकी जगह हमने नई टाइमिंग चेन को इस्तेमाल की है। गोटें इसकी ख़राब थी, गोटों को चेंज किया। और इसी तरह हम आपको फिटिंग भी बता रहे हैं कि इसको फिट कैसे किया जाता है। फिटिंग का बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल फिट हो जाती है। इसके बाद इसकी जितने भी सीलें हैं, इंजन की किक सील हो गई और इसके बाद गेयर की सील हो गई, जितनी की गरारी सील होगी, सब की सब सीलें भी हमने चेंज की हैं। गरारी की जितनी भी सीलें होती हैं, सीलें आप भाइयों के सामने इंशाल्लाह चेंज करके आप भाइयों को बताएंगे। इसकी जो गोटे हैं, गोटे भी आप भाइयों के सामने चेंज होंगे। ये सील किट हमारी जो तमाम इंजन के अंदर जितनी भी सीलें लगती हैं, वो किक की हो, गेयर शाफ्ट हो, गरारी की हो, क्लच वर्म की हो, तरह तरह की जो जितनी भी सीलें हैं वो इसके अंदर हमने तमाम की तमाम चेंज की है। जो लीक थी वो भी चेंज किया, जो नहीं थी वो भी चेंज की है, ठीक, क्योंकि इस मोटर बाइक का इंजन कंप्लीट बनने जा रहा है। तो इसके बाद जो इसके मैग्नेट छल्ला थे, मैग्नेट छल्ला भी इसके अंदर हमने अच्छा इस्तेमाल किया है। लोकल चीज़ कोई भी नहीं इस्तेमाल की। लोकल चीज़ की क्वालिटी से पता चल जाता है कि ये चीज़ कैसे है। और आपने देखा होगा जब आप लोकल चीज़ मोटर बाइक के अंदर डालते हैं तो ये मैग्नेट के जो छल्ले होते हैं ये लीक हो जाते हैं। मोटर बाइक सिंगल स्टैंड पे लगाते हैं तो लीक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने जो भी चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल करनी है, अच्छी इस्तेमाल करनी है। पिस्टन इसके अंदर हमने न्यू डाला है, 50 नंबर का पिस्टन है, वो भी अटलस होंडा के जेन्युइन रिंग इसके अंदर होगी। बोर उसके बोर का काम किया गया है। वाल गाइड इसके चेंज किए गए हैं, वालों का काम किया गया है। तकरीबन तमाम का तमाम काम इस इंजन के अंदर हुआ है। AHL की स्टैंप आपको रिंग के ऊपर लगी बिल्कुल नज़र आ रही है क्लियर। तो इसका जो पिस्टन है वो भी AHL अटलस होंडा का हमने जेन्युइन इस्तेमाल किया है। और इसको फिटिंग करने का रिंग को पिस्टन के ऊपर कैसे चलाते हैं, बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। अगर इसके मुतल्लिक़ आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियोज़ अपलोड है, आप वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह जो आपका हेड सिलेंडर से लेकर मेन टापा और क्लच साइड का टापा ये आपका बिल्कुल जुड़ जाता है। अब बारी आ जाती है इसके अंदर हेड का काम होने की। हेड के अंदर हमने क्या क्या चेंजिंग की है। हेड्स के अंदर हमने इसके वाल गाइड मुकम्मल तौर पर चेंज किए हैं। वाल इसके अंदर जेन्युइन वाल डाले हैं, इसके अंदर लोकल वाल नहीं डाले। आप चेक कर सकते हैं, वालों के ऊपर जो स्टैंप लगी है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसकी पैकिंग भी देख सकते हैं। वाल सीलें भी हमने इसकी जेन्युइन डाली हैं। और इसके ऊपर हम खर्चे की बात करें तो जो कंप्लीट खर्चा आप भाइयों का आने वाला है ये सामान डाल के जेन्युइन सामान के साथ, जिसके अंदर आपने देखा इसकी गेयर की गरारी है, दोनों 2 फिंगर हैं, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट है, क्लच कोला है, इसके बाद क्लच बुश है, टाइमिंग चेन, गोटे हैं, और इसके बाद वाल सीलें हैं, और इसके बाद वाल गाइड हैं। और इसके बाद ये इसके अंदर हेड के अंदर एक और चीज़ है कैम। इसकी जो कैम है, इस कैम को भी हमने चेंज किया गया है, ठीक है। इस कैम शाफ्ट को भी चेंज किया। इसकी जो पुरानी कैम शाफ्ट थी वो भी इसकी अच्छी कैम शाफ्ट नहीं थी, वो भी ख़राब हो चुकी थी, इस वजह से इसको भी चेंज किया गया है। तो इसका जो जितना तमाम का तमाम सामान आ रहा है, इस सामान की मैं बात करूँ तकरीबन 19,000 के अंदर आपका ये सामान आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन सारा है। इसके बाद कॉर्न रॉड है और उसके बाद नाची के बेरिंग है। KVR का कॉर्न रॉड है। KVR का कॉर्न रॉड प्राइडर के अंदर भी यूज़ होता है। इसके अंदर कोई भी हमने लोकल चीज़ इस्तेमाल नहीं, हल्की चीज़ लेंगे तो वो आपको हल्का रेट मिलेगा। तो इस तरह जो आपका जो बजट आएगा सामान के साथ, तकरीबन इस तरह का जो इंजन आप अगर करवाना चाहते हैं जेन्युइन सामान के साथ, 19,000 का आपका बजट बन जाएगा, ठीक है। जो सामान की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो सामान आपका इतने पैसों में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इंजन है वो जेन्युइन सामान के साथ बन जाता है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपने देखी, कोई भी चीज़ इसके अंदर हमने छोड़ी नहीं है। गेयर गुच्छा जो इसका था वो भी हमने सिर्फ एक गरारी थी वो चेंज किया, अगर पूरे का पूरा होता तो वो पूरा ही चेंज करते। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इंजन है वो कंप्लीट बन जाता है। इसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग भी हम कर लेंगे। और अभी मोटर बाइक का जो इंजन है मोटर बाइक के साथ फिट करेंगे। फिटिंग के बाद मोटर बाइक को स्टार्ट करेंगे। मोटर बाइक की आप साउंड सुने, साउंड मोटरसाइकिल की कैसे बनी है। 70 की साउंड के अंदर क्लच बक्से की साउंड होती है, मोटरसाइकिल किक लगाते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोटर बाइक स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर जो अगर 0 मीटर मोटर बाइक आप लेते हैं तो उसके अंदर क्लच बक्से की साउंड होगी। जैसे आप क्लच प्रेस करेंगे तो वो साउंड खत्म हो जाएगी। उसके अलावा मोटर बाइक के अंदर ऐसी कोई भी साउंड नहीं है। मोटर बाइक की साउंड सुने और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।